ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस बहुत डेंजरस चीज़ है, क्योंकि ज़्यादातर ट्रेडर्स को कॉन्फिडेंस मिलता ही गलत जगह से। एक प्रॉफिटेबल मंथ, दो सक्सेसफुल ट्रेड, एक पेड कोर्स और थोड़ा सा मोटिवेशन, और ट्रेडर को लगता है कि अब उसने मार्केट समझ लिया है। लेकिन मार्केट एक चीज़ बहुत ब्रूटली एक्सपोज करता है, वो है फेक कॉन्फिडेंस को। क्योंकि रियल कॉन्फिडेंस प्रॉफिट से नहीं बनता। रियल कॉन्फिडेंस बनता है लॉसेस सर्वाइव करने से, लूजिंग स्ट्रीक सर्वाइव करने से। जब मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है, जब सिस्टम टेम्पररीली फेल होता है, जब आप इमोशनली ब्रेकडाउन के एज पर होते हैं, तब पता चलता है कि आपका बिलीफ रियल था या बोरोड था। देखिए, ज़्यादातर ट्रेडर्स क्या होता है, कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट फील करने लग जाते हैं बहुत जल्दी अपनी ट्रेडिंग जर्नी के लिए। और वो होता किस वजह से, वो बढ़िया बढ़िया बुक्स पढ़ लेते हैं, पेड कोर्सेज खरीद लेते हैं, और कभी कभार क्या होता है, उनको कुछ प्रॉफिट भी हो जाता है रियल मार्केट में। लेकिन कॉन्फिडेंस भी दो तरह का होता है। एक होता है बोरोड कॉन्फिडेंस, यानी उधार लिया हुआ कॉन्फिडेंस, नकली कॉन्फिडेंस, जो इंटरनलाइज नहीं हुआ है, सरफेस लेवल का कॉन्फिडेंस। उसकी पहचान क्या होती है? उसकी पहचान ये होती है कि आपको कॉन्स्टेंटली वैलिडेशन की नीड होती है, यानी बाहर से आपको एक वैलिडेशन की जरूरत होती है। अगर आप में बोरोड कॉन्फिडेंस हो, अगर वो रियल कॉन्फिडेंस नहीं है। और क्या चाहिए होता है, उसे कांस्टेंट विनिंग चाहिए होती है, यानी हर ट्रेड, ऑलमोस्ट हर ट्रेड जीतना होता है। वो 10 ट्रेड करता है तो उसे 8-9 विक्ट्री चाहिए होती है, यानी विन रेट उसे 80-90% चाहिए होता है, तब वो बोरोड कॉन्फिडेंस सीख पाता है। जबकि रियल ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता है, हम सब जानते हैं। जो बोरोड कॉन्फिडेंस होता है ना, वो आपके इमोशंस पे ज़्यादा टिका होता है। और सबसे बड़ी बात होती है कि वो बड़ा फ्रेजाइल होता है, बड़ा कमज़ोर होता है। ज़रा से एक्सटर्नल फैक्टर जो हैं वो आपके विपरीत गए और तुरंत टूट जाता है। वहीं देखिए, रियल कॉन्फिडेंस की क्या पहचान होती है। वो क्या होता है, एक्सपीरियंस से आता है, पेन से आता है। रियल कॉन्फिडेंस ऐसे ही नहीं आ जाता। रियल कॉन्फिडेंस कोई एक दिन में, एक महीने में, एक साल में नहीं आ जाता। एक्सपीरियंस से आता है, पेन से आता है। जब आप दर्द से गुजरते हो, जब आप टूट के बिखर जाते हो, उसके बाद जब आप खड़े होते हो, वहां से रियल कॉन्फिडेंस आता है। मैथ से आता है, जब आप ट्रेडिंग की मैथ समझ लेते हो, तब आपको रियल कॉन्फिडेंस आता है अपने प्रोसेस पे। कि जब आपको ट्रेडिंग मैथ समझ में आ जाती है, एक्सपेक्टेंसी समझ में आ जाती है, सिमुलेशन समझ में आ जाते हैं, रिस्क मैनेजमेंट समझ में आ जाता है। और रिपीटिशन से आता है। रिपीटिशन मतलब कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन, उस प्रोसेस पे बिलीफ होना, फिर उस प्रोसेस को कंसिस्टेंटली अप्लाई करना। इन सब चीज़ों से आपको रियल कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन जो लूजिंग स्ट्रीक होती है ना, वो सब कुछ एक्सपोज कर देती है। आपका फेक बिलीफ एक्सपोज कर देती है, और जो आप मानते हो कि आपका रियल सिस्टम है, जबकि वो एक इमोशनल सिस्टम होता है, उसे तोड़ देती है। आपका ईगो एक्सपोज हो जाता है। लेकिन प्रोफेशनल माइंडसेट क्या होता है? प्रोफेशनल माइंडसेट ये होता है कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर को पता होता है कि जो लूजिंग स्ट्रीक आ गई है मेरी आउट ऑफ द ब्लू, ये मेरी लॉन्ग टर्म प्रोबेबिलिटी को चेंज नहीं कर रही है। क्योंकि उसे पता है, अगर मैं जीतता ही जाऊँगा, जीतता ही जाऊँगा, जीतता ही जाऊँगा, तो मेरा विन रेट भी 100% होगा, मेरी एक्सपेक्टेंसी भी बहुत हाई होगी। तो ऐसा तो होता नहीं है ना। भाई, कोई आप दुकान खोलते हो, कोई धंधा करते हो, तो आपको उसमें लॉसेस भी तो होते हैं। आपको दुकान की बत्ती का बिल देना पड़ता है, वो जो लड़का काम करता है उसकी तनख्वाह देनी पड़ती है, और भी ट्रांसपोर्ट के पैसे देने पड़ते हैं, पेट्रोल डीजल के पैसे देने पड़ते हैं, तब आपका माल दुकान पे आता है, तब आप मुनाफा कमाते हो। तो वैसे ही ट्रेडिंग में होता है। देखिए, जब प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा होता है, तब तो कॉन्फिडेंट फील करने में कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो कोई भी फील कर सकता है। जब उसका ट्रेडिंग अकाउंट कांस्टेंट बड़ा हो रहा होता है, तो कॉन्फिडेंट फील करना कोई बड़ी बात नहीं होती। बड़ी बात तब होती है कि जब अनसर्टेनिटी है, लूजिंग स्ट्रीक चल रही है, और आगे भी कुछ पता नहीं है कि मार्केट की सेंटीमेंट क्या है, मार्केट का फेज कौन सा चलने वाला है। तब उस दौरान काम रहना, शांत रहना, वो बड़ी बात होती है, वो हर कोई नहीं कर पाता।